गवादर के ऊपर आप बात करें, माशाल्लाह गवादर और ईरान के दरमियान इस तरह का फ़र्क है। गवादर नीचे है, ईरान ऊपर है। जो हमने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस तरह अब गवादर में जो तेल की मिकदार है, वो ईरान से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो गवादर नीचे है और ईरान ऊपर है। सारा तेल नीचे की तरफ है, लेकिन हम वहाँ से तेल नहीं निकाल सकते। की क्या वजह है? अभी आपने ही बोला है कि भाई पाकिस्तान में पूरी दुनिया से ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। बिल्कुल अभी मौजूद आप ही बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑयल मौजूद है, हम निकाल नहीं सकते। वो टैलेंट सोया हुआ है, टैलेंट भाग जाता है। है, ये बात नहीं है। जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग होगी ना जिस कंट्री में, उसका टूरिज्म उतना बढ़ेगा। ठीक है, अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो उनका वो एक उनको आ रही है सेफ साइड से इनकम आ रही है, जिस जहाँ पे उनका खर्च नहीं हो रहा उनको पैसे आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन लाइन लिखी है वो लिखी है, वी आर द नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लाइन लिखी है? बाइक्स है ना, अगर कैमरामैन दिखाएं ये वाली बाइक्स, जिसे ये इस टाइम पाकिस्तान में बड़ी आइडियल बाइक समझी जाती है कि जी इसने वन होंडा 125 रखा है, ये बाइक्स वहां पे चलना बंद हो गई। ये सर वो उनके पास स्कूटी वगैरह होती है, वो बहुत या अच्छी फिर होती दूसरी है। बाइक्स अब इन होती है बाइकों का रेट ही आप लगा ले 2 लाख के ऊपर चला गया। कि क्या 2 लाख 22-23 हजार रुपए का हो गया सर। 1,26,000 रुपए की होगी। 26,000। हाँ जी, तो आप देखिए इधर गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी सर। जितनी ब्रांडिंग होगी, अब आप मतलब अब आप जर्मनी से हैं, आपका ब्रांड है BMW या ऑडी आपकी है, आपकी कंट्री की है। आप जाते हैं इंडिया में, आप कहते हैं यार यहाँ पे ऑडी है, BMW है, इसका मतलब कि मेरी कंट्री की चीज़ें यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं यहाँ पे खर्चे कर सकता हूँ। पूरी दुनिया में अगर आप विजिट करके देख लें, तो मोस्टली एशियन जो रीजन के लोग हैं, वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। वो उसमें मोस्टली इंडिया वाले हैं ना, बस नहीं, नहीं, यही सवाल तो देखिए ये है। उन्होंने अपनी आवाम को एक अच्छा पैकेज दिया। बिल्कुल। हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? हम लोगों ने यहाँ पे किताबें भी महंगी। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो इलॉन मस्क हैं, जो टेस्ला कार कंपनी के भाई मालिक हैं, एक तरह से बहुत बड़े ब्रांड हैं, वो दोस्तों हमारे भारत में अपनी टेस्ला कार को लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि बहुत ही जल्द टेस्ला कंपनी की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भाई हमें भारतीय सड़कों पर भी देखने को मिलेंगी। तो खैर दोस्तों, ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए तो बहुत खुशी की बात है ही, लेकिन जब इसी हवाले से पाकिस्तानी लोगों की प्रतिक्रिया ली गई कि भाई इलॉन मस्क जो है भारत में अपनी कार को, अपनी टेस्ला कंपनी को लॉन्च करने वाले हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। उनको इस बात से खुशी हुई या फिर दुख हुआ, साथ ही साथ उन्होंने अपने पाकिस्तान को लेकर क्या क्या चिंता जताई कि पाकिस्तान में कोई बड़ा ब्रांड क्यों नहीं आता है। बड़ा ब्रांड आने की बात तो छोड़ो, जो उसमें ब्रांड काम कर रहे हैं इस वक्त वो भी पाकिस्तान को छोड़कर या तो भारत आ रहे हैं, या फिर चीन जा रहे हैं, या फिर किसी और देश में जा रहे हैं। तो आखिर क्या कहना है इस बारे में पाकिस्तान के लोगों का कि कहाँ पर कमी है, क्या उनके लोगों में ही कुछ कमी है, या उनके सिस्टम में कुछ कमी है, या फिर उनकी सरकारों में कुछ कमी है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि इस बात को लेकर पाकिस्तान के लोगों का क्या क्या कहना है, उनकी अलग अलग क्या क्या प्रतिक्रिया है, और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इस वीडियो को। आज से कुछ टाइम पहले एलन मस्क ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि वो टेस्ला कार का बिजनेस इंडिया में करना चाहते क्या हैं। बात है। तो वो चाहते हैं कि टेस्ला कार को इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आज की खबर ये है कि एलन मस्क ने ये फाइनल किया है कि वो टेस्ला कार का प्रोडक्शन हाउस इंडिया में लगाने जा रहे अरे हैं। वाह। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी हम खबर सुनते हैं कि आईफोन की प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, कभी हम खबर सुनते हैं कि टेस्ला कार जो कि इंडिया में अब प्रोड्यूस होने जा रही है, प्रोडक्शन हाउस लगने जा रहा है। पाकिस्तान जो कि दुनिया का 6ठे नंबर पे बड़ी आबादी वाला कंट्री है, यहाँ पर उस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आती। कोई क्या रिस्क है, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, या फिर कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? असदुल्ला लतीफ। आपका नाम? अबू हुरैरा। मुस्तगीसुल हसन। आपका नाम? तलहा मंजूर। क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर साइंस डीसी यूनिवर्सिटी। आप साहब भी के आपसे अलग-अलग पूछना पड़ेगा सब।
एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, एक ही अच्छी यूनिवर्सिटी। बात है। जबरदस्त। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आज हमारे साथ, बड़ा मजा आने वाला है फिर तो गपशप करते हुए, क्योंकि आज टॉपिक भी कुछ ऐसा है। अगर बात करें पाकिस्तान की, यहाँ पर इस टाइम हम अगर बात करें पाकिस्तान की, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? देखें, सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान का यही है कि यहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है, और हम्म। दूसरी बात ये कि आबादी बेशक ज़रूर है, लेकिन इस लेवल का या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, दूसरा हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती, सिस्टम नहीं ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट नहीं है। कोऑपरेट नहीं कर रही। कुछ टाइम पहले की खबर थी कि इंडिया की अगर बात करें वहां पे आईफोन का स्टोर ऑफिशियली आया। फिर अभी आज की खबर यह है कि वहां पे एलन मस्क अपनी जो टेस्ला कार है उसकी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत। क्या वजह है कि वहां पे प्रोडक्शन भी हो रही है, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज आके बिजनेस भी कर रही हैं, वहां के जो मतलब बिजनेसमैन है उन्हें भी फायदा हो रहा है, पब्लिक को भी, और हमारे यहाँ पे उस तरीके से काम क्यों नहीं चल रहा? सर मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यहाँ वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हम्म। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टर तब आता है जब उसको गारंटी दी जाती है कि भाई आपके पैसे सेव रहेंगे। सही बात है। 1970 में चले जाएं तो जब भुट्टो साहब ने वो नेशनलाइजेशन कर दी थी, बंदे छोड़ गए थे पाकिस्तान, 22 फैमिलीज सारी छोड़ गई। इन्वेस्टर को गारंटी चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा, भाई मेरे पैसे सेव रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप पैसे नहीं सेव रख सकते, यहाँ पे अमन नहीं रह सकते, पीस नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात है। जो इन्वेस्टर बंदा है वो पॉलिटिशियन के साथ, गवर्नमेंट के साथ उसका लिंक है, गवर्नमेंट जाती है, रिलेशन खराब, उस बंदे के पैसे डूब जाते हैं। बड़ी ऑथेंटिक बात की है जी इन्होंने कि इन्वेस्टर को जो सी है गारंटी चाहिए कि उनका जो बिजनेस होगा या उनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ हैंड में होगी। अच्छा बिल्कुल। ये बताएं क्या वजह, ये बात आपको समझ आ गई। मैं ये समझता हूँ कि अगर यूथ को ये चीजें आइडिया है तो हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं पता चल रहा, और इंडिया वाले इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने वहां पे लाने पे? हालांकि अगर बात करें कार्स प्रोडक्शन की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, उनकी तो अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो फिर भी क्यों इस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड अपने वहां ला रहे हैं? भाई उससे और ज्यादा असल फायदा होगा। में यार इसका ये सीन है कि जितनी ज्यादा ब्रांडिंग होगी ना जिस कंट्री में, उसका टूरिज्म उतना बढ़ेगा, ठीक है। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो उनका वो एक उनको आ रही है सेफ साइड से इनकम आ रही है, जिस जहाँ पे उनका खर्च नहीं हो रहा उनको पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल। वो एक मतलब साइड हसल है उनकी, ये बात है। साइड हसल का यही है कि जितनी ब्रांडिंग होगी, आप मतलब आप जर्मनी से हैं, आपका ब्रांड है BMW या ऑडी आपकी है, आपकी कंट्री की है, आप जाते हैं इंडिया में, आप कहते हैं यार यहाँ पे ऑडी है, BMW है, इसका मतलब कि मेरी कंट्री की चीजें यहाँ पे हैं, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं यहाँ पे खर्चे कर सकता हूँ, बिल्कुल ये सीन है। ऑथेंटिक बात है जी। अच्छा आपने टूरिज्म की बात की है, टूरिज्म के हवाले से भी वो बहुत काम कर रहे हैं। हम कश्मीर का राप अलापते रहते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में। हमने यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से क्या किया, वहां पे कुछ 1 भी नहीं। करोड़ से ज्यादा जो उनसे एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं इंडिया साइड कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं बहुत जुल्म, बहुत मकबूजा, बहुत ये तो बहुत वो, ठीक है। 18 लाख तकरीबन टूरिस्ट एक साल में आए हैं। क्या बात वो है। इतना फोकस कर रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में, जैसे भी G20 की मीटिंग भी वहां पे हो रही है, क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि वो जो कश्मीर है जिसे वाकई में जन्नत कहा जाता है, वो उनकी जन्नत हो जाएगी और हम जो है बस नारे लगाते रह जाएंगे? सिर्फ भाई नारे। अगर हकीकत की बात की जाए ना तो फिर तो अपना कोई चांस नहीं है। हाँ। वैसे अगर आप बात कर लें, 4 बंदे खड़े करके नारे लगवा लें, वो हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें भाई काम होते हैं एक कांस्टेंट तरीके से, पूरी जंग लड़नी पड़ती है। ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट आई है उसने कहा जी कश्मीर हमारा, अगले ने कहा छोड़ो यार इंडिया से तल्लुकात कायम करते हैं, अपना काम चलाते हैं, वो गवर्नमेंट भूल गई। उसके बाद 5 साल बाद यार हर साल बाद एक दिन याद आता है हमें ये कश्मीर हमारा है, उसके अलावा कोई काम नहीं वहाँ पे। आप कश्मीरियों से जाके बात करें, वो कहते हैं पंजाबी गलत है। ये जो एक कौमी और ये कौमियत परस्ती जो आ गई ना इस कौम में, बेड़ा गर्क कर दिया इसने। बिल्कुल। अच्छा ये हमने बात की कंट्रीज को क्या फायदा होगा, मतलब इंडिया को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की पब्लिक हो या इंडिया की पब्लिक हो, जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी? क्या बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्या वो नहीं कम हो जाएगा? लोग यहाँ पे रहेंगे, जॉब्स करेंगे और कंट्री का नाम रोशन करेंगे। फायदा ही फायदा है। यार ये बड़ी सिंपल बात है, लोग रिमोट जॉब करते हैं कंप्यूटर साइंस वाले। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपको पैसे आते हैं डॉलर्स में। मल्टीनेशनल कंपनी का ये सीन है कि आपकी पे आती है डॉलर में, डॉलर का रेट ज़्यादा होता है। मल्टीनेशनल के यही, अब जो लोग बाहर जा रहे हैं वो सुकून से बैठ के यहाँ नौकरी करेंगे। यार बाहर जाके भी आपने यूरो ही कमाने हैं, डॉलर ही कमाने हैं, तो आप पाकिस्तान में ही रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है बाहर जाने की? सही बात है। मल्टीनेशनल कंपनी का यही रोल है, आए पाकिस्तान में ये आती है, साथ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, मुल्क में जरा सुकून आ जाता है, मन आ जाता है। हर अब ये चोरियां हो रही हैं, डाके हो रहे हैं, ये नहीं लोग करेंगे।
पढ़े लिखे लोग चोरियां डाके कर रहे हैं, बस यही सीन है, लोग छोड़ देंगे। हाँ, तो अलावा काम ही मैं नहीं ये है लोगों समझता के हूँ पास। जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और सेकेंडली जो बड़ी चीज है वो ये है, एक कंट्री का इमेज बेहतर होता है कि भाई इस कंट्री में ये भी ब्रांड है, इस कंट्री में ये भी ब्रांड काम कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में बस वाइंड अप करते हैं, आप बता दें मुझे कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि इंडिया वालों का विजन में फर्क है, उनकी लीडरशिप में फर्क है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कि वो अपना दिन ब दिन इकोनॉमी में भी ग्रो कर रहे हैं, वो दिन ब दिन टूरिज्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी उनके साथ काम करना चाह रही हैं, जबकि पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए उनका माइंडसेट चेंज हो गया है, वो एक यूनिटी की तरफ गामजन है। हाँ, ठीक है, उनके बच्चे से लेके बड़े तक देख लें, उनका एक ही बस प्रोजेक्ट पे उन्होंने मतलब काम करना होता है। उनका विजन ये है कि हमने इस चीज़ पे काम करना है और इसको आगे लेके जाना है बिल्कुल। हमने। टूरिस्ट की इंडस्ट्री देख लें, उस पे काम करते हैं, उसको आगे लेके आईटी की अगर आपकी थोड़ी सी फील्ड से टच करते हैं, आईटी इस वक्त दुनिया में छाए हुए हैं। गूगल के सीईओज देख लें या अदर बड़े मतलब ट्विटर के तो खैर नहीं अब रहे, लेकिन मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो उनका विजन ये होता है कि हम अपने इंडियंस को भी ग्रो अप करें, उनको आगे लेके चलें। ठीक है, जो ये कि सोच हमारे पाकिस्तान में कैसे आएगी? यूथ से बात करने का मकसद, स्टूडेंट से बात करने का मकसद यही है कि हम ये सोच, जो अगर इंडिया इस सोच के साथ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है वो इस सोच के साथ, यूनिटी के साथ ही आगे जा रहा है। हमारे में यूनिटी कब आएगी? हमारा जो ट्रस्ट है, यानी हम हमारे ऊपर ट्रस्ट कब करेंगे? दूसरे कंट्रीज वाले लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे ट्रस्ट करेंगी, कब करेंगे? बहुत देखिए वक्त जब लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता शऊर आना शुरू हो जाता है ना बंदे को, ठीक है, जब यूथ ये चीज़ समझ लेती है तो फिर ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ अरसे बाद वो मतलब 30-40% जो है 50% लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और समझने के बाद वाकई वो कहते हैं कि नहीं हमें भी अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन आपने बोला स्लो स्लो जब अवेयरनेस आती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्लो स्लो अवेयरनेस बहुत आ रही है, ज़्यादा। बट फिर भी उम्मीद नहीं हम हारेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा मेरे भाई, वाइंड अप आपसे करते हैं, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, कंप्यूटर हमें भी। साइंस के ये स्टूडेंट थे, बड़ी ऑथेंटिक बात की। ये बताएं कि जो सोच उनकी इंडिया वालों की है, या कोई भी डेवलपिंग कंट्री ले ले, मैं इंडिया का नाम ऐसे नहीं लेता, मतलब ये है कि वो हमारा नेबर है और एग्जाम्पल देना अच्छी बात है। बिल्कुल। ये बताएं उनमें यूनिटी कैसे आई? उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी पब्लिक की वजह से, उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से, और हमारे में यूनिटी कैसे आएगी? हम कब तक लोगों की एग्जांपल्स देते रहेंगे और खुश होते रहेंगे, या गुस्सा करते रहेंगे कि वो कहाँ चला गया, हम कहाँ हैं, वो कहाँ चला गया, हम यहाँ हैं, बांग्लादेश किधर चला गया, इंडिया किधर चला गया? किस दिन मैं ये प्रोग्राम करूंगा जी, आज पाकिस्तान में ये मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, आज पाकिस्तान में जो सा टेस्ला आ रहा है, आज आईफोन का ब्रांड आ रहा है। और इसके लिए सबसे पहले तो आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। हाँ, ग्रूमिंग आपकी पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने देखा है, मतलब मैं गांव से तल्लक रखता हूँ, जो पॉलिटिकल बंदा है वो आगे अपना एक जुनून डाल जाता है, जो मजहबी लोग हैं वो जुनून डाल जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी कराची की, वो एक खातून को एक बंदा कह रहा है जिसको मैं आप मुझे गाड़ी खड़ी करने दें कराची एयरपोर्ट पे, हाँ, अदरवाइज मैं मौलवी बुला लूंगा, आपको कत्ल कर देंगे। अरे ये वाह! शिद्दत पसंदी और एक्सट्रीमिज्म जो है ना, इसकी जो मेन वजह है वो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ के मजहबी लोग हैं। हाँ, तो ये चेंज कैसे आएगा? अवेयरनेस कैसे आएगी? यूथ के थ्रू आएगी, सियासी पार्टीज के थ्रू आएगी, या नहीं आएगी? अच्छी यार शिक्षा असल से। ਵਿੱਚ ना मैं पंजाबी च गल करा, बिल्कुल, क्यों? साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है, हाँ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ कोई हल नहीं है। अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अली इमरान है। अली भाई क्या करते हैं आप? मैं पेशे से एक वकील हूँ, अच्छी बात लॉयर है। हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही? क्या वजह है? क्या हमारे पास फैसिलिटेट करने को कोई चीजें मौजूद नहीं है? बिजली नहीं, गैस नहीं, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है? सेकेंडली, अगर इंडिया की बात करें, कभी वहां पे हम सुनते हैं आईफोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, कभी हम सुनते हैं, अभी आज की खबर ये है कि टेस्ला टेस्ला कार जो सी है एलन मस्क की, उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस वहां पे लगाने का ऐलान कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करें ना, तो हमें आज तक कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिला ही नहीं है। ये सही हमें है। अगर कोई मिला तो हमें सियासी जमातों में सिर्फ एक चीज़ मिली है, कुर्सी। हाँ, कि जिस बंदे ने सिर्फ कुर्सी के लिए तगोदो की है ना, वही उसी की जंग लड़ते आए हैं। और दुनिया में आप मिसालें देख लें, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो लोग कुर्सी के लिए फ़ाइट नहीं करते, वो लोग फ़ाइट करते अवाम के लिए, अवाम को सहूलतें देने के लिए करते हैं। हम लोगों की जंग होती है इक़्तिदार किसके पास होगा, पावर किसके पास होगी, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल। ताकत का नशा कैसे हम अवेल करेंगे।
हमने कभी अवाम के बारे में सोचा ही नहीं है। आपकी बात मैं से आपको वही अर्ज जी, करना जी। चाहता हूँ, क्योंकि अवाम जो है ना, अवाम बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। लोग तो अब आना शुरू हो गए, शऊर आना शुरू हो गया, जिस तरह सोशल मीडिया लोगों को बहुत अवेयरनेस दे रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गए, लेकिन ये एक नस्ल है। इस नस्ल को तैयार होने में अभी 25-30 साल लगेंगे। बिल्कुल। उससे पहले की जो नस्ल, जो हमारी नस्ल आ रही है, या हम में जो कुछ लोग हैं, हम तो बहुत अभी नमक के बराबर आटे के हुँ, कि हम लोगों ने, हमारे वालिदैन देखे ना, कि अगर हम मोस्टली पब्लिक को देखें तो हम लोगों के जो वालिदैन हैं, उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है। हमें उन्होंने अपना पेट काट के सिर्फ हमें एजुकेशन दिलवाई है, हमें मुआशरे में कामयाब इंसान बनाने की कोशिश की है। हुँ, अभी हम वो जनरेशन है जो अभी हम उभरना शुरू हुए हैं। हुँ। हमने अपनी अगली नस्लों को अपने अमाल जो है ना, अपनी जो एजुकेशन है वो हमने ट्रांसफर करनी है। अब उभरना आपने बोला शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे-जैसे उभर रहे हैं, इकॉनमी नीचे जाती जा रही है, बजाय इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर हो, हम तो दिन-ब-दिन नीचे जाते नज़र आ बिल्कुल, रहे हैं। अब तो बहुत ही सेकंडली बुरा हाल है। बड़ा एक अहम सवाल है, आपने बोला कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, उनके विज़न कुर्सी, उनकी सोच, पॉलिटिशियन की सोच कुर्सी तक नहीं होती, अवाम तक होती है। हमारी अवाम या हमारे पॉलिटिशियंस, इंडिया की अवाम या इंडिया के पॉलिटिशियंस 1947 से पहले तो एक ही थे। क्या ऐसा फ़र्क आ गया? सफ़र हमने इकट्ठा 1947 में स्टार्ट किया कि वो आज विज़न भी उनका मौजूद है, इकॉनमी भी उनकी बेहतर है, मल्टीनेशनल कंपनी भी वहाँ पे आ रही हैं, इंडस्ट्री भी उनकी ग्रो कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, मतलब हर एक चीज़ जो एक डेवलपिंग कंट्री में होनी चाहिए वो मौजूद है। हम वक़्त हमारे यहाँ रहते पे हुए कोई ऐसी चीज़ नज़र जाग नहीं गए भाई, हम जाग देखें, गए। अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन देखें कि वो तकरीबन 140 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। बिल्कुल, ठीक है। अब वहाँ पे उनके पास तकरीबन कोई 25 से 26 सूबे हैं उनके। ठीक है। वहाँ पे 29। आप, अगर हम मिसाल के तौर पे आप उनकी केरला की स्टेट देख लेते हैं। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कवानीन अवाम के लिए कुछ और हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप उनकी दूसरी स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे अवाम के कवानीन कुछ और हैं। हुँ, बेसिकली मैं जिस अपनी अपनी एक एनालिसिस है। देखिए, हमारे पास माशाल्लाह पहले हम 4 सूबों की बात करते थे, आज हमारे पास 5 सूबे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को भी हम सूबा ही डिक्लेयर करते हैं। हुँ, हम लेकिन आज, वो नहीं मानते। चलो वो ना माने, वो उनकी बात वो है, अलग लेकिन बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो मानता हूँ ना। मेरा वो मुल्क का हिस्सा है, तो मैंने उसको मानना है। हमारे यहाँ पे बेसिकली जो है ना, हम अभी बलोच हैं, पंजाबी हैं, हम पठान हैं, हम सिंधी, हम गिलगित बल्तिस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं बन सके। अगर हुँ, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन लाइन लिखी है वो लिखी है, वी आर द नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह लाइन लिखी है? उहुँ, क्या हम लोग जो है, अगर लिखी है, तो क्या हम उसके मुताबिक हम लोग कौम बन सके हैं? ना कौमें बनती हैं बाज़ अमीर लोगों से। हमारी जो चॉइस है ना, हम लोगों को पता है कि यार ये लोग जो है ना, ये कभी इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, कभी कोई दूसरी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। हमारी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बंदा परस्त हैं, हुँ, हम कौम परस्त नहीं हैं। हम बंदे को लेकर चलते हैं, कौम को कौम बनने की कोशिश नहीं करते। इसी वजह से 1971 में हमने अपने से बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, खो दिया, क्योंकि तब भी शायद बलोची थे, बलोच थे, बंगाली थे, पंजाबी थे, पाकिस्तानी शायद तब भी नहीं नहीं, थे। देखिए, बिल्कुल। इसके ऊपर ये तो लंबी डिबेट हो जाएगी। जो बांग्लादेश वाली बात है ना, देखिए वो उस वक़्त यूनाइटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था, और वहाँ की आवाम ने जो है ना उसको वोट दिया था। यहाँ पे भुट्टो साहब को वोट मिला, वहाँ पे उनको वोट मिला। फिर वही बात आ गई इक़्तिदार की। हुँ, जंग थी इक़्तिदार की, अवाम की जंग नहीं थी। जहाँ पे इक़्तिदार की जंग आ जाती है ना छोटे भाई, वहाँ पे फिर नस्लें नहीं बनती, वहाँ पे नस्लें उजड़ती हैं। फिर बिल्कुल, वहाँ पे पार्टीशंस ही होती हैं। हमने पाकिस्तान के बारे में कभी नहीं सोचा। हम लोगों ने सोचा है तो सिर्फ़ कुर्सी के बारे में। अपने काश हम बारे में। पाकिस्तान के बारे में सोचें, और काश हम किसी ऐसे मुकाम पर जाएँ, जहाँ पर हमें पता चले कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, हुँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। आप पूरी दुनिया में अगर आप विज़िट करके देख लें, तो मोस्टली एशियन जो रीजन के लोग हैं, वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। वो उसमें मोस्टली इंडिया वाले हैं ना, इंडिया बस नहीं, यही सवाल तो देखिए, ये है। उन्होंने अपनी आवाम को एक अच्छा पैकेज दिया। बिल्कुल।
हमने क्या किया है? हमने क्या की है, हम लोगों ने यहाँ पे किताबें भी महंगी कर दी हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, देखिए अगर आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं शिक्षा तो दिल की बात अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने जो एनालिसिस किया वो बड़ा सिंपल एनालिसिस है कि यहाँ पे टाटो पे बैठने वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस कुछ और है। यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड लेवल पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस कुछ और है। हर जगह माफिया मौजूद है। बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम हो या कोई सर कहीं भी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, आप तालीम को बिजनेस लेते हैं। आजकल के दौर में तालीम बिजनेस बन चुकी है। हाँ ये एजुकेशन तो दूसरे एक कंट्रीज में आम भी आदमी- महंगी है। इस बात से इंडिया में भी इवन मैं अगर बात करूं वहां पे भी बड़े जो से बड़े महंगे स्कूल और बड़ा एजुकेशन सिस्टम महंगा होगा। लेकिन अच्छी लेकिन तो है मेरे ना। ख्याल से एजुकेशन महंगी हो या सस्ती हो, एजुकेशन में हमें रियलिटी बताई जाए, हमें जो जदीद दौर चल रहा है, मॉडर्न दौर है, वो बताया जाए, दिखाया जाए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप मुआयना करें ना, हमने जब अपने दीन को छोड़ा ना, इस्लाम को छोड़ा है, पाकिस्तान में दो तरह के कानून चलते हैं। चलते यहाँ पे स्टेट लॉज हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मैन मेड लॉस को प्रेफरेंस दी हुई है रादर देन कि हम इस्लामी कानून को ऊपर लेकर आते हैं। हमने कभी बच्चों को कुरान पढ़ना तो सिखाया लेकिन कभी कुरान समझना नहीं सिखाया। हाँ इस बात से मैं एग्री करता ठीक हूँ कि है। पढ़ हम लेते हैं। हम लोग सोचते कुछ और हैं, हमारे मामलात कुछ और हैं। करते ठीक है, कुछ देखिए और है। जब हमने अपने असल इक़दार को छोड़ दिया ना तो हमने बर्बाद होना ही है। देखिए कोई भी मुआशरा जो है ना वो सबसे पहले एक किसी न किसी कौम को बनने का मोहताज होता है। जब तक वो कौम नहीं बनेगी ना तब तक वहाँ पे तरक्की के मनाजिल तय नहीं होंगे। अब हमारे सूबों में लड़ाई क्या होती है, ये आप कहते हैं ना कि बाहर की कंपनीज आती हैं और कंपनीज यहाँ पे भाग जाती हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो किस बात पे इन्वेस्टमेंट करें, वो किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें? कुछ है ही नहीं। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर तो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, आप किसके ऊपर एतमाद करेंगे मुझे बताएं। कमीशन लेते हैं और इवन कुछ लोग ये सब कहते कुछ हैं चलता है। बिजली गैस यहाँ पे है नहीं, पानी यहाँ पे है नहीं, इंडस्ट्री आ यहाँ भी पे सब कुछ है। आप देखिए ना, आप गवादर के ऊपर आप बात करें, माशाल्लाह गवादर और ईरान के दरमियान इस तरह का फर्क है। गवादर नीचे है, ईरान ऊपर है। बिल्कुल जो हमने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन नहीं, इस ऐसा ही तरह है। अब गवादर में जो तेल की मिकदार है वो ईरान से बहुत ज्यादा है क्योंकि वो गवादर नीचे है और ईरान ऊपर है। सारा तेल नीचे की तरफ है लेकिन हम वहां से तेल नहीं निकाल सकते। की क्या वजह है? अभी आपने ही बोला है कि भाई पाकिस्तान में पूरी दुनिया से ज्यादा टैलेंट मौजूद है। बिल्कुल अभी आप ही बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑयल मौजूद है, हम निकाल नहीं सकते। वो टैलेंट सोया हुआ है, टैलेंट भाग जाता है। ये बात नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस माजी में रहे हैं ना, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट ऐसे कर बैठे हैं जिनको हमें लेकर चलना पड़ता है। अब कोई भी मुआहदा होता है वो 100 साल के लिए कर देते हैं। अब 100 साल में उस नस्ल ने कोई बेनिफिट नहीं लेना। हाँ 100 सालों की जो इनकम है वो पॉलिटिशियन लेके जा वो तो चुके हैं। बंद गई। इसलिए हमारे मुल्क में जो स्टेबलाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं है, स्टेबल हो ही नहीं सका। अब देखें ना, अल्लाह पाक ने हमें मादनियात से नवाजा, अल्लाह पाक ने हमें ऑयल से नवाजा, अल्लाह पाक ने हमें टैलेंट से नवाजा, अल्लाह पाक ने हमें अच्छी अच्छी फौज से नवाजा है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास मौजूद है लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। उनको कोई वोट नहीं देता, उनको कोई आगे नहीं लेके आता, उनके ऊपर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज से नवाजा है लेकिन पाकिस्तानी शायद इस लायक नहीं है कि वो उन्हें नहीं, मतलब मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ। लाइक है हमारे पाकिस्तानी लेकिन हमें मसला किधर है सर? लायक भी है, टैलेंट भी है, अल्लाह ने नवाजा भी है। बात तो समझ कहाँ नहीं पर आ अटकी रही। हुई है। एक सोच है ना, जब तक वो सोच के अंदर तब्दीली नहीं ना होगी, ठीक है, बंदे में तब्दीली नहीं चाहिए, सोच में तब्दीली। हम लोग कुर्सी पे बंदा तब्दील करने का सोच, हम कहते हैं कभी नून लीग ले आओ, कभी पीपल्स पार्टी ले आओ, कभी तरीके इंसाफ ले आओ, ठीक है, कभी आप किसी को ले आओ तो कभी आप किसी को ले। हमारी ये सोच डेवलप हो चुकी हुई है। हम लोग सिर्फ तजर्बात करते हैं। हाँ जी। कि जो इशू है उसको हल किया जाए और उसको हल विजन हाँ कुछ जी। बनाया जाए ना पाकिस्तान ना का। ना पॉलिटिशियन कोई भी हो, विजन होगा तो ही पाकिस्तान बेहतर जाएगा। अच्छा लगा, कुछ बातों से एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ लेकिन उन्होंने ओपिनियन दी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तनवीर। क्या करते हैं आप? मैं पैम्परों की जॉब करता हूँ सर। पैम्पर्स की जॉब मतलब सेल्समैन वगैरह? हाँ जी, ऑर्डर टेकर हूँ सर। जबरदस्त। अभी जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है, ये बताएं, जॉब से काम गुजारा हो रहा बहुत है? मुश्किल हो रहा है जॉब के साथ ना, बहुत घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे। सही बात है। एजुकेशन क्या है? आप मैटर किया हुआ है सर। मैट्रिक की और पैम्पर आप सेल कर रहे हैं। हाँ जी। खैर अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इस टाइम पाकिस्तान की अगर बात करें, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, जी जी। ठीक है,
इंडिया की बात करें, दुनिया की पहली बड़ी आबादी है या दूसरी पहली में अभी दौड़ लगी हुई है। नहीं पहली होगी वहाँ अब पे तो। आईफोन आ चुका, आईफोन की मतलब ब्रांड आ चुका। अभी आज की खबर है कि टेस्ला आने जा रहा है, प्रोडक्शन वहाँ पे मतलब ये प्रॉपर होने जा रही है। टेस्ला कार जो एलन मस्क की है वो होने जा रही है। क्या वजह, पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टर आ रहे, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही? सर जो इस मुल्क का हाल हो चुका है ना आपके सामने ही है। यहाँ पे तो लाइट पूरी नहीं हुई जा रही, हाँ ठीक है। उसके बाद पानी कोई नहीं, आप भाई इधर जाके आगे आगे चले जाए, फिल्टरों के आगे इतना रश पड़ा हुआ है, पानी घरों में नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही। आप कह रहे हैं इंडस्ट्री वगैरह इधर लगा, क्या लगा के करना उन्होंने? हाँ जिधर एक प्रॉपर एक काम ही नहीं हो रहा इधर पाकिस्तान में, तो क्या करना? हुक्मरान है, उनको अपनी अफरा तफरी पड़ी हुई है, वो एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे हैं। पॉलिटिशियन अपने लड़ाई में है वो हम्म है, अंदर में सारा कुछ एक ही है। ये आप और मुझे बेवकूफ बनाने ये के तो लिए ना कि पब्लिक के लिए हुक्मरान है। इस तरह की बातें करें। बड़ी जबरदस्त बात की है इन्होंने ये जो बात की है कि भाई पानी यहाँ पे नहीं, बिजली यहाँ पे नहीं। लेट्स सपोज कि मल्टीनेशनल कंपनी आ भी जाती है तो उन्हें हम फैसिलिटेट कैसे करेंगे, उन्हें हम पानी बिजली कैसे देंगे कि वो हाँ अपना काम खुल के कर सकें? इसके अलावा कोई और रीजन है? सारे मुल्क की हालात बहुत खराब हो गए, कोई आना ही नहीं चाह रहा। आने नहीं जा रहा सर। अब मेरी जो है ना 40,000 रुपया सैलरी है हम्म सर। अब पेट्रोल जो आपके सामने 300 रुपये लीटर हो गया, अरे दो बाप रे। सौ 95 96 इतने का 10 15 रुपये 12 रुपये कम किए। अब सारा दिन मैंने घूमना होता है, सारा एरिया करना होता है, 500 600 रुपये का पेट्रोल डल जाता है। अब घर क्या किराया, बिजली, बच्चों की फ्यूल, क्या करूंगा सर? मैं तो जो है ना अल्लाह जानता है, मैं खुद इतना परेशान डिस्टर्ब हूँ। पार्ट टाइम की जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहा। हम्म इधर आप कह रहे हैं इंडस्ट्री, इधर ये निज़ाम ही सीधा हो जाए तो बड़ी अच्छी वो बात है। वो ही बड़ी पहले भी बात तो है। हम जी रहे थे, पहले भी खा रहे थे। ये देखें जी, ये पाकिस्तान की यूथ है जिसे जिसे कहा जाता है किसी भी कंट्री की यूथ ही उस कंट्री का फ्यूचर होती है। भविष्य और होती है। पाकिस्तान का फ्यूचर इस टाइम ये सोच रहा है कि हम किसी तरीके डबल जॉब करें, सेकंड शिफ्ट करके अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का पेट पालें। हम्म ऐसी कंडीशन में यूथ से कैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये उम्मीद कर सकती है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ टेक्नोलॉजी इजाद करेंगे? भाई जब हमारा पेट नहीं भरा होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे सोचेंगे? आता ही सर नहीं मैं है। मुझे तो एक पंजाबी में आता है कि शायर ने कहा हुआ है, जिन्ना अली तू पाप कमावे कित्थे नहीं करदे तेरे, जिन्ना अली तू पाप कमावे कित्थे नहीं करदे तेरे, जिस घर तू सारी उम्र गुजारी, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਵਰੀ ਟਰੋਣਾ ਬਣਿਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਭਲਕੇ ਫੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਰ बिल्कुल। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, लेकिन गरीब आवाम ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ बददुआवां ना लान। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे में और इंडिया में पब्लिक में क्या फर्क है, उनकी गवर्नमेंट में क्या सोच फर्क में सर है? बहुत वो फर्क सब है। भी यस है, बहुत ही अच्छे हैं। यस है कि ऐसे है? नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं। कैसे मतलब इंडिया वाले किस और हवाले से? सर उन्होंने डैम इतने अच्छे बना लिए हुए हैं, उनकी कभी लोड शेडिंग नहीं, महंगाई उन्होंने काबू की हुई है। इस तरह आवाम उनको गाली बक नहीं रही, जैसे हम आवाम हुकूमत को दे रहे हैं, ऐसे अफरा तफरी नहीं कर रहे। वो एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे। वजीर आजम वजीर आला एक दूसरे को कह रहे हैं वो चोर है चोर है चोर। पाकिस्तान आप उन जी सर खाना वगैरह बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, उन्होंने लंदन इंज जिमें इथों न्याजी अड्डा बनया पे है। ये जो आपने बोला कि वो सब बेहतरीन है, इंडिया में सब बेहतरीन चल रहा है, उनके जो उन्होंने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, उनकी आबादी है 1 अरब 40 45 करोड़ ऑलमोस्ट, ठीक है। हमारी है सिर्फ 24 करोड़, ऑलमोस्ट 25 जी, करोड़, इतनी ठीक है। है। उन्होंने इतनी बड़ी आबादी को 1947 में सफर तो इकट्ठे ही स्टार्ट किया ना, स्ट्रगल इकट्ठे स्टार्ट की, कैसे कंट्रोल कर लिया, कैसे मैनेज कर लिया इतनी बड़ी आबादी को, और हम 24 करोड़ को आज नहीं कंट्रोल कर पा सर वो उनके जो हुक्मरान है ना, जो वजीर Politician है। पॉलिटिशियन, वो बहुत अच्छे तरीके के साथ चला रहे हैं, उनमें ये दौड़ भगन नहीं है। वो खा गया पैसा, वो खा गया, बड़े तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ। खाते हैं लेकिन ਇੱਧਰ फिर ਸਰ भी ਆਪਣੀ देश के लिए ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ सोचते ਵਿੱਚ हैं। ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਪੂਰੀ 1 रुपए ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, तुम्हें अगर फलानी चीज सर फलानी चीज इतने की मिल रही है, इतने की मिल रही है। हमारे इधर कितने की 10 रुपए की शैम्पू की पूरी हो अरे गई है। बाप रे। अगर तो बताऊं ये जो बाइक्स है ना, अगर कैमरामैन दिखाएं ये वाली बाइक, जिसे ये इस टाइम पाकिस्तान में बड़ी आइडियल बाइक समझी जाती है कि जी इसने 1 होंडा 125 रखा है,
ये बाइक्स वहां पे चलना बंद हो गई हैं। ये सर हम्म। वो उनके पास स्कूटी वगैरह होती है, वो बहुत या अच्छी फिर होती दूसरी है। बाइक्स अब इन होती हैं। बाइकों का रेट ही आप लगा ले 2 लाख के ऊपर चला गया। इसकी ओ क्या है यार रेट? हद है। 1,22,23,000 रुपये का हो गया सर। 1,26,000 रुपये की होगी। 26,000 हाँ जी, तो आप देखिए इधर गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी सर। हो गया। हाँ जी। लेकिन ये सिचुएशन है, दुख होता है। और उन्होंने एक बात बड़ी मजे की है कि भाई जब मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ इंडिया के किसी ब्रांड की, किसी कंपनी की, खुशी होती है। यानी नेबर कंट्री है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, फिर खुशी हो रही है, अच्छी जी बात सर, है। हाँ जी, यही बात है सर। होनी भी और चाहिए। हमारे में देख ले आप क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की पब्लिक या पॉलिटिशियंस में हो कि भाई किसी की कामयाबी पे आप खुश हो और सीखें, सिर्फ खुश ना हो, सीखें भी साथ सीखे के सर, हम भी कैसे ग्रो कर कैसे ग्रो कर सकते हैं सर। ये तो जब का कोरोना है उसके बाद ये मुल्क उठ ही नहीं सका। ये नीचे पहले भी बैठते नहीं क्या उठा पता था। नहीं, लेकिन हमारे में इतना इंटेलिजेंट है हमारी आवाम में। ये जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं सब, इसमें इतना कुछ इंटेलिजेंट है। अगर हमारे पे फोकस किया जाए हम सबसे आगे जा सकते हाँ। हैं। टैलेंट है। टैलेंट है इस कौम में। हुकूमत में तो नहीं कह सकता, हमारे जो अवाम है इसमें यूथ में खास यूथ में वो इंटेलिजेंट है। तो ये आगे बढ़ सकते हैं अगर इनको सपोर्ट किया जाए। अगर इनको सपोर्ट नहीं किया जाए, अब जराइम ही भरेंगे ना। जब महंगाई होगी तो जराइम ही भरेंगे ना। अब कोई भी कहेगा मेरा बच्चा भूखा मर जाए या खाने का ना कुछ मिले, दूध ना मिले, वो तो सब चोरी ही करेगा, बिल्कुल। हेरा पेट फेरी के करेगा, पेट पेट के भी आगे खाता है, कुछ झूठ बर्दाश्त। भी बोलेगा वो। मैंने वो जो शेयर किया है सर, इसलिए वो किए गए। इन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान के कॉलेज स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में टैलेंट बहुत है। टैलेंट है या नहीं ये एक अलहदा बहस है, लेकिन ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई मौका नहीं विजन नहीं मिलता। मिल रहा, कोई लीडरशिप नहीं मिल रही जो हमें लेके चले। अभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई लीडरशिप ऐसी आए जो हकीकी मानों में पाकिस्तान का सोचे, ना कि कभी इंडिया पे इल्जाम लगाए, कभी अमेरिका पे, कभी इसराइल पे। इससे उनका कोई नुकसान नहीं। उनका बिल्कुल कोई आप नुकसान ही है? का है। नहीं, कोई नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान है। नुकसान है। आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल, 10 साल में सर कोई कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुश्किल है। उम्मीद तो नहीं, होगी। उम्मीद उम्मीद भी खत्म हो गई अब। हम्म। ऐसे गलत नहीं जाओ, उम्मीद भी खत्म। अब तो पहले हम कहते थे ना वोट देंगे, इमरान खान को दूंगा, ये नवाज शरीफ को दूंगा। अब सर वो भी खत्म हो गया, अब किसी को वोट देने का दिल ही नहीं करता। हम्म। हमने तो अपनी कमानी अपनी खानी है, वोट दे के क्या मिलना है हमें। सही बात है। मुझे ये देखें जी, ये इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ की ऐसी सोच और मायूसी सामने देख सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा कि भाई उम्मीद नहीं छोड़नी। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने काम करना है, आपने काम करना है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, भाई पाकिस्तान के लोग जो है अब खुद ही इस बात को मानने लगे हैं कि भाई पाकिस्तान में बड़ी कंपनी के आने की बात तो आप छोड़िए, जो कंपनियां, जो ब्रांड पाकिस्तान में अभी तक थी वो भी जहां से भाग रही हैं। कोई चाइना जा रही है, कोई भारत आ रही है, कोई दुबई जा रही है, तो कोई कहीं जा रही है। जिसको जहां अपना फ़ायदा दिख रहा है वो पाकिस्तान को छोड़कर वहां पर जा रही है। फिर चाहे वो कोई मोबाइल कंपनी हो, गाड़ी वाली कंपनी हो, मोटरसाइकिल वाली कंपनी हो, या कुछ फिर और हो, कोई भी कंपनी हो। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में उनका कोई अच्छा भविष्य ही नहीं है। पाकिस्तान तो खुद इस वक्त अपनी बहुत बड़ी समस्या में घिरा हुआ है। बिजली पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, महंगाई की बहुत समस्या है, भाई आतंकवाद की बहुत ज़्यादा समस्या है। पाकिस्तान का तो आने वाले वक्त में भाई कोई अच्छा भविष्य ही नहीं है, तो क्यों वहाँ पर कोई कंपनी अपना पैसा लगाएगी। वहाँ की सरकार पर भाई कोई कंपनी भरोसा करने को तैयार ही नहीं है, और भरोसा करे भी तो किस मुंह से। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हर दिन पाकिस्तान में क्या होता है। हर दिन की तो छोड़िए, अभी आप हाल फिलहाल के दिनों में देख लीजिए पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। इमरान खान को लेकर शहबाज शरीफ ने जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर आदेश दिए थे, उनमें देख लीजिए आप क्या क्या हुआ। सड़कों पर दंगे हुए, गोलियां चली, फौज और लोगों में आमना सामना हुआ, पत्थरबाजी हुई, लाठी चार्ज हुआ। तो ये सब देखकर दोस्तों कोई कंपनी क्यों पाकिस्तान में आएगी। और फिर पाकिस्तान में है ही क्या दोस्तों, पाकिस्तान तो इस वक्त खुद ही बहुत बड़े संकट में घिरा हुआ है। और साथ ही पाकिस्तान के लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो युवा पीढ़ी है भाई, उसमें कला तो है, उसमें टैलेंट तो है, लेकिन उनको कहीं पर मौका ही नहीं मिलता। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि वो अपना रोज़ का जो है खाने पीने में ही उलझे रहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही उनको उलझा कर रख दिया है। जैसे बस सुबह की रोटी तो खा ली, अभी शाम की रोटी की चिंता लगी रहती है कि उसका जुगाड़ कैसे करें। तो ऐसे में दोस्तों वो आगे चलकर क्या पाकिस्तान का भविष्य सुधारेंगे, क्योंकि उनका तो खुद का भविष्य ही अभी इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन साथ ही में दोस्तों उन्होंने इस बात की भी खुशी जताई कि चलिए भाई, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वो तो तरक्की कर रहा है ना। पाकिस्तान का तो जो बेड़ा गर्क होना था वो तो हो चुका है, पहले ही बेड़ा गर्क था, आने वाले वक्त में भी गर्क है, अभी भी बेड़ा गर्क है। लेकिन
भारत तो भाई बहुत तरक्की कर रहा है और इसके पीछे दोस्तों उन्होंने ये कारण बताया कि भाई भारत का जो सिस्टम है, भारत की जो सरकार है वो अपने लोगों के बारे में सोचती है, अपने देश के बारे में सोचती है, उनको अच्छी शिक्षा देती है, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सुख सुविधाएँ देती है। और जब ये सब चीज़ें जो है दोस्तों किसी भी देश के नौजवानों को मिलेंगी तो भाई वो आगे चलकर देश के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी नौकरियों पर बैठेंगे तो भाई देश के लिए अच्छे-अच्छे काम करेंगे, अच्छी-अच्छी कंपनियाँ खोलेंगे, भाई अच्छे-अच्छे ब्रांड बनाएँगे। और इन्हीं सभी अच्छी बातों को देखकर भाई जो भी विदेशी कंपनियाँ हैं बड़ी-बड़ी, जो भी बड़े-बड़े ब्रांड हैं, जैसे अभी आप इलॉन मस्क को ले लीजिए, एप्पल आईफ़ोन को ले लीजिए, वो भी भाई भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनको भी भारत में अपना एक अच्छा भविष्य दिख रहा है। उनको अपनी सुरक्षा दिख रही है। उनको पता है कि अगर हम भारत में पैसा लगाएँगे तो वो डूबेगा नहीं, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा और हमारा भविष्य भी, हमारी कंपनी भी भारत में जाकर अच्छा ही करेगी। तो यही कारण है दोस्तों भारत और पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई कंपनी अपना पैसा नहीं लगाती है। जो कंपनियाँ वहाँ पर पहले से हैं वो भी पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ रही हैं और जो विदेशों में कंपनियाँ हैं वो भाई भारत का एक अच्छा सिस्टम देखकर बाहर विदेशों को छोड़कर भारत में आ रही हैं। तो ख़ैर दोस्तों पाकिस्तान हमारा भाई पड़ोसी मुल्क है, अगर उनको हमारी तरक्की से खुशी होती है तो भाई ये जो उनके बुरे दिन चल रहे हैं उनको देखकर हमें भी कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती है। हम भी चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है भाई उसके हालात जल्द से जल्द सुधरें और हमारी कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान चले। तो ख़ैर दोस्तों हम तो पाकिस्तान के भाई अच्छे भविष्य की ही कामना करते हैं। तो ख़ैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये ख़ास वीडियो। आपको कैसी लगी? आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।